ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विचार किया था कि याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रायश्चित विमर्श के ऊपर, और प्रायश्चित विमर्श में हमने एक दो क्वेश्चंस भी लिए थे, और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकरण में ये आया हुआ है उस श्लोकों को भी हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि आगे के प्रश्न जो आए थे यहीं से, और ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रायश्चित विमर्श में ही पिछले बार आए थे, इसलिए हमने इस चैप्टर को पहले लिए ताकि क्वेश्चंस भी समझ में आए और साथ में आंसर कैसे आता है ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आगे जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस अभी हम आगे भी और क्वेश्चंस आएगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये पिछले बार भी हमने चर्चा किया था। निषिद्ध भक्षणम और वेदनिंदा निक्षेपहरणम और सगोत्र गमनम, ये इनमें से किसके साथ इसका जो है संयोग है ये हमने बताया था। और यहाँ पर थोड़ा सा और हमने जो है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरुतल्पक समम सुवर्णस्तेय समम सुरापान समम और ब्रह्महत्या समम ये दिया है। अब निषिद्ध भक्षण में कौन कौन आता है ये भी थोड़ा बहुत देखना यहाँ आवश्यक है। देखिए, ब्रह्मा मद्यपस्तेन तथैव गुरुतल्पगः एते महापातकेनो यश्च तैः सह संवसेत्। ब्रह्मा मद्यपः स्तेन तथैव गुरुतल्पगः, यहाँ पर ये जो ये श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मा मद्यपस्तेन तथैव गुरुतल्पगः एते महापातकेनो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 महापातक होता है। ठीक है, ये 5 महापातक क्या क्या है? ब्राह्मण को मारने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला ब्रह्मा, मद्यपः सुरापान करने वाला, और ब्राह्मण का सोना चोरी करने वाला। ठीक है, और गुरुतल्पगः गुरु पत्नी का गमन करने वाला, और इन सब के संग में भी रहने वाला, इन सब के संग में भी रहने वाला। ये 5 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। 5 को महापातक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देखेंगे कि ब्रह्महत्या करने वाला को और क्या कैसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है राइट साइड में, देखिए ये ब्रह्महत्या समम, यानी कि ब्रह्महत्या के समान होता है, ये ब्रह्महत्या हो गया। सुरापान, सुवर्ण चोरी और गुरुतल्प गमन, 4 दिया है। ठीक है, और इनके साथ रहने वाला, तो इनमें जो है अब आगे देखते हैं कि जो ब्रह्महत्या के समान और कौन कौन सी कर्म है जो ब्रह्महत्या के समान होता है, क्योंकि ये तो ब्रह्महत्या है, ब्राह्मण का हत्या करने से वो महापातक हो गया। परंतु और भी कुछ ऐसे कर्म है जिसको करने पर वो ब्रह्महत्या के समान हो जाता है, तो उसका भी क्या हो जाएगा? ब्रह्महत्या का जो दोष होता है, ब्रह्महत्या का जो भी दंड होता है, ब्रह्महत्या का जो दंड होता है उसका वही दंड होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बताया गया, ब्रह्महत्या सामान्य गुरुणाम अध्यक्षेपो वेदनिंदा सुहृदय ब्रह्महत्या समम ज्ञेयम अधितस्य च नाशनम। गुरुणाम अध्यक्षेपो, गुरुणाम अध्यक्षेपो, गुरु की झूठी निंदा करना, वेद की निंदा करना, मित्र का वध और पढ़े हुए शास्त्र को भुलाना, ये 4 क्या हो जाता है? ब्रह्महत्या के समान हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्महत्या समम, ऊपर जो दिया था यहाँ पर क्या दिया था? वेद निंदा, तो वेद निंदा इसमें आ गया। और कितना बचा? वेद निंदा भी है, और उसके साथ साथ जो है गुरु की झूठी निंदा करना, मित्र का वध और पढ़े हुए शास्त्र को भूल जाना। अगर यहाँ वेद निंदा की जगह पर अगर कहता कि मित्र का वध करना, गुरु की निंदा करना, ठीक है, और साथ में जो है पढ़े हुए शास्त्र को भूल जाना, गुरुनाम अध्यक्षेपो वेद निंदा सुहृद पद, यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे सकता है कि सुहृद वध, इसका संबंध किसके साथ है? तो उसको कह सकते हैं क्या? ब्रह्महत्या समम। यहाँ पर अगर देता सुहृद वध ब्रह्महत्या समम, और
गुरुणाम गुरुणाम निंदा ब्रह्महत्या समम, वेद निंदा ब्रह्महत्या समम। और क्या बचा? शास्त्र का भूल जाना, शास्त्र का ज्ञेयम अधीतस्य नाशनम, ज्ञेयम अधीतस्य नाशनम, उसका भी क्या हो जाएगा? ब्रह्महत्या समम। इस तरह से ये पांच जो है ब्रह्महत्या का समान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सुरापान सामान्य। सुरापान के समान कौन कौन होता है? निषिद्ध भक्षणम जह्यम उत्कर्षे च बचोनृतम रजस्वला मुखास्वाद सुरापान समानितु। सुरापान के समान कौन कौन होता है? निषिद्ध भक्षणम, लहसुन आदि का भक्षण करना, मांस आदि का भक्षण करना, ये निषिद्ध भक्षण है, तो ये भी सुरापान के समान होता है। कुटिलाई करना, कुटिल होना, किसी को धोखा देना और किसी व्यक्ति का जो है अनिष्ट करना कुटिलता बुद्धि से, तो ये भी क्या हो जाता है? सुरापान के समान होता है। और अपने बड़ाई के लिए झूठ बोलना, ये भी क्या हो जाता है? सुरापान के समान होता है। और रजस्तुला स्त्री का सेवन करना, ये भी क्या हो जाता है? सुरापान करना। निषिद्ध भक्षणम जह्यम उत्कर्षे च वचोनृतम, अनृतम, असत्य बोल करके जो है अपना बड़ाई करना। रजस्वला मुखास्वाद सुरापान समानितु, ये पांच जो है सुरापान के समान होता है। जो सुरापान की जो दंड होता है वो इसी में भी वो दंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कभी, इनमें से कोई दे सकता है। जैसे निषिद्ध भक्षण है, निषिद्ध भक्षण का दंड क्या है? तो सुरापान का जो दंड होगा वही निषिद्ध भक्षण का दंड होगा। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि सुरापान से क्या दंड मिलता है। और देखिए उसके बाद क्या आता है? सुवर्ण चोरी के समान क्या होता है? अश्वरत्न मनुष्य स्त्री भूधेनु हरणम तथा निक्षेपस्य च सर्व ही सुवर्णस्तेय समन्वितम। अश्वरत्न, घोड़ा, रत्न, मनुष्य, स्त्री, भूमि और गौ, रखी हुई चीज़ का अपहरण करना, ये सब क्या हो जाता है? सुवर्ण चोरी के समान होता है। ठीक है, सुवर्णस्तेय समम। घोड़ा, रत्न, मनुष्य, स्त्री, भूमि और गौ का हरण करना। अब प्रश्न क्या आया था यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर। निषिद्ध भक्षणम, सुवर्णस्तेय समम आया था। निक्षेप हरणम, निक्षेप हरण का अर्थ है रखी हुई चीज़ का अपहरण करना। ठीक है, तो निक्षेप हरण यहाँ आया था। तो निक्षेप हरण के समान और यहाँ क्या क्या दिया जा सकता था? निक्षेप हरण की जगह पर ये दिया जा सकता अश्वहरणम, रत्नहरणम, मनुष्यहरणम, स्त्रीहरणम, भूमिहरणम, धेनुहरणम, ये भी दिया जा सकता था। अगर ये भी देते तो भी वो क्या हो जाता? सुवर्णस्तेय समम हो जाता। ठीक है, अब देखिए आगे सुरापान और गुरुतल्प समम। गुरुतल्प सखी भार्या कुमारीषु सोयोनिस्वन्त्यजासु च सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्प समम स्मृतम। सखी भार्या, मित्र की स्त्री, उत्तम जाति की कन्या, बहन, चांडालिनी, अपने गोत्र की स्त्री और पुत्र के वधू से गमन करना, ये गुरुतल्प गमन के समान होता है। तो गुरुतल्प गमन से जो भी दोष होता है और उसमें जो दंड होता है वो दंड भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बताते हैं कि गुरुतल्प के समान और कौन कौन होता है। इसमें तो सखी भार्य कुमारीषु सोयोनिस्वन्त्यजासु च सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्प समम, उसमें तो ये कह दिया। और यहाँ पर देख लीजिए पितु स्वसारम मातुश्च मातुलानी स्नुषामपि मातुः सपत्नीं भगिनीं आचार्य तनयाम तथा फूफू, माता, मामी, पतोहू, सौतली माता, बहन, गुरु की लड़की। और आगे कहते हैं आचार्य पत्नी, गुरु की स्त्री और अपनी लड़की, इनमें से किसी का भी गमन करते हैं तो वो गुरुतल्प के समान होता है। तो इनमें ध्यान रखिए कि गुरुतल्प समम
तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि गुरुतल्प समम कौन होता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि गुरुतल्प के समान कौन कौन होता है। इसलिए अलग प्रकार से भी आपको थोड़ा अध्ययन करना है, ठीक है। ये PDF आपको जो है हमने टेलीग्राम में भेज दिए हैं और आप वहाँ से टेलीग्राम से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे देखिए राजा उसका, अब इसके लिए जो है दंड क्या है, लिंगम चित्वा बधस्तत्र सकामाया स्त्रिया अपि। राजा उसका क्या करे, उसका लिंगम चित्वा बध, उसका वध कर दे, लिंग छेदन करके उसका वध कर दे। अब उसके देखिए आगे एक क्वेश्चन आया था, उससे ये हमने आपसे कहा था शुरू में ही कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे और उसको हम फिर व्याख्या करते जाएंगे। तो इसमें कई क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस प्रकार के आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे के पूरे वीडियो आप देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी चीज़ें जो है आपको आइडिया मिल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, प्रायश्चित विमर्श से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पिछले ईयर्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस यहीं से आए थे और दिसंबर में भी यहीं से क्वेश्चंस आए थे। इसलिए इसको आप पूरा जो है देखिए। अभी इस बार भी जो है काफ़ी डिले हो रहा है वीडियो बनाने में, तो हमारा प्रयास तो हमेशा रहता है कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाया जाए, क्योंकि डेली अगर वीडियो आता रहता है तो पढ़ने में भी रुचि होती है। पर आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत करिए और प्रतिदिन अध्ययन को जारी रखिए, बंद मत खाने, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा रहेगा और आगे भी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे विषय को। उसका कारण यही था कि हमने जो अभी वेब जो डेवलप कर रहे थे, जो एक साइट बना रहे थे जिसमें मॉक टेस्ट के लिए हमने प्रिपेयर कर रहे थे, उसी को हमने थोड़ा सुधारने में लगे हुए थे और उसी में टाइम पूरे निकल जाता है, उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो अब वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। PPT हमने बना के रख दिए थे, लेकिन उसके लिए चाहिए फिर 1.5-2 घंटा चाहिए वीडियो को बनाने में, क्योंकि बनाने से पहले एक बार पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ना होता है और तब जा करके हम इसको वीडियो के रूप में फिर लाते हैं। आपको वो टेस्ट भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है उस साइट पे जा करके उस साइट को देख सकते हैं। अभी उसमें थोड़ा बहुत हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिससे कि वो बिल्कुल अच्छा हो जाए और कभी ये साइट बंद ही ना हो, ठीक है। इसलिए हमने उसका जो है कुछ डोमेन्स वगैरह ख़रीदना होता है, उन सब चीज़ों को हमने खरीद करके उसको हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब बहुत अच्छा हो गया है। अब देखते हैं आगे कंटेंट। अब इम्पोर्टेंट है कि प्रतिदिन हम एक वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे प्रति एक दिन में एक मॉक टेस्ट आ जाए या 2 दिन में एक आ जाए, जैसे भी होगा आपको पता चलता जाएगा। खैर परीक्षा तक तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे, आपको कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट उसमें दे दिया जाएगा परीक्षा तक, ये बात तो हम पक्की है। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, याज्ञवल्क्योक्त दिशा उपपातकानां क्रम निर्धारणम कुरुत। यहाँ पर एक श्लोक के आधार पर जो है ये दिया है, गोवधो भ्रात्यता स्तेयम, ठीक है, ये दिया है। तो ये श्लोक यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, आपको यहाँ पर कोई इसका अर्थ नहीं पूछा है, ये पूछा है कि यहाँ पर जो है एक श्लोक की एक अंश को दिया है 6-7 पंक्ति मिलाकर के, और उस श्लोक का क्रम आपको सही करने के लिए बताया गया है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल थोड़ा बहुत सुन लेंगे वीडियो में और फिर हमारा क्लियर हो जाएगा ये, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस PDF को लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, कम से कम एक श्लोक को 2-4 बार पढ़िए, हर श्लोक को 1-2 बार पढ़िए, और उसका अर्थ हिंदी में है तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अगर कोई किसी भी प्रकार के आपको यहाँ पर श्लोक आता है, इस तरह के क्वेश्चन आता, तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, देखिए ये क्वेश्चंस के ऊपर में है इसका, ये देखिए ये श्लोक है, गोबोधो भ्रात्यता स्तेयम ऋणानाम चानपा क्रिया, ठीक है, अनाहिताग्निता अपण्य विक्रय परिवेदनम। अब इसका अर्थ थोड़ा सा भी यहाँ पर समझ लीजिए। गोवध करना,
जिसको जिस समय में कहा है उस समय तक यज्ञोपवीत न देना, चोरी करना, ऋण न देना, अधिकारी होकर के अग्निहोत्र न करना, जो बेचने योग्य चीज़ नहीं है उसका बेचना, जैसे भाई के रहते ही छोटे का ब्याह करना, ये सब क्या है? ये जो एक प्रकरण है। और आगे कहते हैं नौकर से पढ़ना, नौकर होकर के पढ़ाना, दूसरी स्त्री का सेवन करना, छोटे का ब्याह हो, बड़े का कुंवारा ही रहना, ब्याज लेने की जीविका करना, नियम बनाना, स्त्री शूद्र वैश्य और क्षत्रिय का वध करना, निंदित वस्तु से जीविका करना, नास्तिकता करना, ब्रह्मचारी होकर स्त्रीगमन करना, अपने लड़कों का बेचना, ये सब क्या है? ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में एक सूत्र आया, एक श्लोक आया, और उस श्लोक का यहाँ पर कुछ अंश दे दिया प्रश्न में, और वो कहता है कि इसका जो है क्रम निर्धारण करिए। यहाँ पर क्या क्या दिया देखिए, गोवध भ्रातृता स्तेयम ऋणानाम चाणपक्रिया अनाहिताग्निता, ठीक है, अनाहितना चाणपक्रिया अनाहिताग्निता। ऊपर में क्या दिया? ऋणानाम चाणपक्रिया दिया है, और नीचे क्या दिया है? चाणपक्रिया अनाहिताग्निता दिया है, और यहाँ पर अनाहिताग्निता आगे कर दिया है। तो अगर आप श्लोक कभी पढ़े होंगे तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। गोवधोस्तेयम भ्रात्यता ऋणानाम चाणपक्रिया अनाहिताग्निता। श्लोक अगर आपको पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, आप ध्यान रखिए कि संबंध होता है पद के साथ पद का। गोवधो भ्रात्यतास्तेयम ऋणानाम चाणपक्रिया, ये इसका जो है मूल पंक्ति है। गोवधो, इसमें 2 नंबर जो है देख लीजिए, गोवधो भ्रात्यतास्तेय ऋणानाम चाणपक्रिया अनाहिताग्निता। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं अक्षरों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ पर 22 वर्ण है। 22 वर्ण है तो आपको क्या मिलेगा? 22 वर्ण तो होता नहीं है कोई छंद में, यहाँ अनुष्टुप छंद में सब कुछ है, तो इसलिए 22 से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अनुष्टुप छंद में कितना अक्षर होता है? 32 होता है, ठीक है, तो 16 होना चाहिए। अब 16 अक्षर कहाँ हो रहा है इसको आप ध्यान रख कर ये करेंगे। जैसे पहले पंक्ति में देख लीजिए, गोवधो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो रहा है। ऋणानाम तक 17 हो रहा है, ठीक है, ऋणानाम तक 17 हो रहा है। तो ऋणानाम जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ 17 हो रहा है। तो अब अगर आप यहाँ 17 वर्ण होता है तो 17 वर्ण में तो कोई बनेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं। नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, गोवधो भ्रात्यता 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्रिया तक 16 हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये 16 हो रहा है, और यहाँ तक जो है ये 17 हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा पंक्ति में देखिए, गोवधो 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी ये 16 हो रहा है, ठीक है, 16 हो रहा है। गोवधोस्तेयम ऋणानाम 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी ये 16 हो रहा है। तो संभावना कितने में आ रहा है? 3 में आ रहा है 16 का, ठीक है, लेकिन पहले का तो होगा नहीं, ये कट गया, बाकी कितना बचा? 3 बचा। 3 में से तीनों में 16 आ रहा है। अब देखिए, गोवधो भ्रात्यतास्तेयम ऋणानाम चाणपक्रिया, गोवधोस्तेयम भ्रात्यता ऋणानाम चाणपक्रिया, गोवधोस्तेयम ऋणानाम चाणपक्रिया भ्रात्यता, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो अगर आप श्लोक पढ़े होंगे, गोवधो भ्रात्यतास्तेयम, गोवधो भ्रात्यता, ये आप पढ़े होंगे श्लोक को, तो आपको ये पंक्ति लगभग जो है मिलता जुलता लगेगा। तो जब इतना मिल गया तो गोवधो भ्रात्यता आपको मिल गया, बाकी चीज़ें क्या है आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पहले में ही गोवधो भ्रात्यतास्तेयम दिया है, बाकी भी तो अग्निहिता, ये तो कट गया था पहले, इसलिए जो है आपको ये 3 श्लोकों से लेना है। तो गोवधो भ्रात्यता आप थोड़ा बहुत श्लोक पढ़े होंगे, गोवधो और भ्रात्यता, इसका अर्थ भी थोड़ा बहुत समझे होंगे, तो आप इसको करने में आसान होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको अध्ययन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम दूसरे देखते हैं, आगे यहाँ पर वही कहा गया है, भूताद अध्ययनादानम भूत का अध्ययनम तथा
पारादार्थम परिवेत्यम बार्धुष्यम लवण क्रिया। ठीक है, यहाँ पर वही कहा गया है कि नौकर से पढ़ना, नौकर होकर के पढ़ाना, दूसरे की स्त्री का सेवन करना। मैंने अभी अभी आपको बताया जाता, स्त्री शूद्र वैश्य क्षत्रिय का वध करना, ये सब जो है यहाँ पर विचार किया गया है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये श्लोक ये गोवध से भ्रातृता से लेकर के, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की काफ़ी संभावना रहता है। यहाँ पर एक शब्द और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आत्मनर्थ क्रियारंभो, क्योंकि परीक्षक उसी चीज़ को देता है जो थोड़ा सा सीखने योग्य होता है। जैसे कोई श्लोक ऐसे है कि जिससे कुछ शिक्षा मिलता है, लोगों को कुछ जो है प्रेरणा मिलता है, ऐसे श्लोक को परीक्षक भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आत्मानोर्थ क्रियारंभो मध्यपत्नी निषेवनम, आत्मानोर्थ क्रियारंभ, यहाँ पर ये कहते हैं आत्मानर्थ क्रियारंभ, अपने लिए भोजन बनाना। ठीक है, अपने लिए भोजन बनाना, अपने लिए भोजन बनाना, क्या भोजन करने के लिए क्या अपने लिए नहीं बना सकते? नहीं, शास्त्र में कहा गया है कि भोजन जो है किसके लिए बनाना चाहिए? अतिथि के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, और आपके घर में अतिथि तो रोज़ आते नहीं है, फिर किसके लिए बनाना चाहिए? हो सकता है आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, इसके लिए बनाना चाहिए। तो इसलिए जो है आपको जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोजन जो है अतिथि को देना चाहिए। आपके घर पे आसपास कोई भूखा तो नहीं है, उस व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। और पशु पक्षियों को थोड़ा बहुत भोजन देना चाहिए। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो गौ के लिए रोटी दे सकते हैं, अगर चावल बनाते हैं तो चावल जो है पक्षियों के लिए थोड़ा बहुत बिछा दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अपने लिए वो भोजन नहीं हुआ, वो दूसरे के लिए हुआ, और उसमें जो बच गया, जैसे कोई अतिथि आ गया और उसके लिए आपने भोजन बना के रखे और वो भोजन करा दिए, उसके बाद जो बच गया गृहस्थ को वही खाना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर कहा है आत्मानोर्थ क्रियारंभो मद्यप स्त्री निवेशनम, और मदिरा पीने वाले स्त्री का सेवन करना, वेद के पाठ, अग्निहोत्र और लड़के की त्यागना। ठीक है, और बांधव चाचा मामा आदि का त्याग करना, ये भी मध्यपस्त्र निवेशनम, स्वाध्यायग्नि सुतत्यागो। ठीक है, सुतत्यागो, लड़के को त्याग करना, अपने संतान को त्याग कर देना, यानी कि उसका देखभाल नहीं करना, उसको गलत संगत में भेज देना। बांधवस त्याग एवच, बांधवों का भी त्याग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस तरह के श्लोक जो है पूछा जाता है, क्योंकि इससे कुछ सीखने को भी मिलता है और परीक्षक को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन देने से क्या होगा, लोगों को अब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ तो देंगे ना, जो समाज के लिए भी उपयोगी हो, अपने लिए भी उपयोगी हो, केवल परीक्षा की दृष्टि से भी नहीं है, अन्य दृष्टि से भी जो है ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। ईंधनार्थम दुर्मच्छेदः, ईंधन के लिए वृक्षों को काटना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधनार्थम दुर्मच्छेदः, स्त्रीहिंस औषध जीवनम, ईंधन के लिए पेड़ काटना। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ईंधनार्थम दुर्मच्छेदः, ईंधन के लिए पेड़ काटना। हिंस यंत्र विधानम च, ठीक है, ईंधन के लिए पेड़ काटना, स्त्री के द्वारा जीवन करना, यानी कि स्त्री के द्वारा जीवन करना मतलब स्त्री की जो इनकम पर जीवित रहना। ठीक है, ये एक पुरुष के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, निंदित कार्य बताया जाता है। किसी जीव के वध से व औसत से जीवन करना, किसी जीव के वध करके, किसी जीव को मार करके जो है उसे अपने जीवन यापन करना, या फिर औसत से जीवन करना, यानी कि औषध खा करके जीवित रहना। ठीक है, हमारे शास्त्र में तो इतना तक भी कहा जाता है कि जो ज़्यादा रोगग्रस्त हो तो अपने स्वयं की आत्मदाह की प्रक्रिया है उसके लिए, कि ज़्यादा वो रोगग्रस्त हो या फिर बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत दुखी है तो भी उसको क्या करना चाहिए, अपने शरीर को अग्नि में संस्कार कर देना चाहिए, या फिर जल में जो है अपने शरीर को प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसे हुआ भी है कुछ। एक घटना ऐसे मिलती है जो बनारस की है, श्री पंडित जगन्नाथ जी हुए हैं, वो उनके जीवन में भी कुछ बहुत ही क्लेश रहा। वो क्लेश किस कारण से रहा मुझे अभी उसका संपूर्ण ज्ञात नहीं है। मैंने स्वामी जी से कथा सुना था, गुरु जी से। तो उन्होंने क्या किया था, उनका जीवन में जब बहुत क्लेश आया तो उन्होंने फिर गंगा जी की स्तुति की है, और जो कि आजकल भी गंगा लहरी के नाम से आता है। हम लोग उस गंगा लहरी का पाठ प्रति वर्ष जो है गंगा दशहरा पे करते थे, गंगा जी के तट पर, कैलाश आश्रम की घाट पर। ठीक है, आप ऋषिकेश कभी जाते होंगे तो कैलाश आश्रम में जो स्वामी जी है, गंगा दशहरा के दिन हम सब जाते थे वहाँ पर गंगा किनारे,
गंगा जी की पूजन होती थी और गंगा लहरी की स्तोत्र का पाठ करते थे वहाँ सब मिल करके। तो पंडित जगन्नाथ जी ने जो है उस स्तोत्र को लिखा है और उस स्तोत्र में यही कहा है कि मुझे जो है गंगा मैया से उन्होंने प्रार्थना किया है कि मुझे जो है अपने प्रवाह में समा लीजिए। तो गंगा जी धीरे धीरे उनकी स्तुति सुन करके बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और उन्हीं को जो है बहा के ले गई। ये गंगा लहरी की जो महिमा है। कहने का ये है कि गंगा जी ने उनकी जो वेदना को सुन लिया और उनको जो है अपने गोद में स्थान दे दिया। तो ये भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। इसलिए जो है औषध सेवन करके जीवित रहने की अपेक्षा जो है अपने शरीर को दाह कर देना, ये शास्त्र में भी कहा जाता है। हिंसा करने वाले यंत्रों को बनाना, हिंसा करने वाले यंत्रों को बनाना, ठीक है। जैसे स्त्री हिंस औषध जीवनम, हिंसा करने वाले यंत्रों को बनाना, हिंस यंत्र विधानम तू, ठीक है। व्यसनान्यात्म विक्षय, ठीक है। और व्यसन आदि सामग्री का बेचना, व्यसन आदि सामग्री का बेचना, यानी कि जिसके उपयोग से लोगों को नुकसान होता हो, संयम नहीं होता हो, धर्म की हानि होता हो, ऐसे सामग्री का बेचना, ये भी क्या हो जाता है, निषिद्ध कर्म है। और इससे भी क्या मनुष्य को बचना चाहिए। और देखिए आजकल जो क्या बन रहा है, बहुत सारे जो एटम्स आदि बन रहा है, मारणास्त्र बन रहा है, तो ये सब क्या हमारे मुनि ऋषि नहीं जानते थे? उनको क्या रसायन विज्ञान की बोध नहीं थी? जिन्होंने इतने बड़े बड़े आयुर्वेद की खोज की, उनको क्या रसायन शास्त्र की जानकारी नहीं थी? उनको जानकारी थी। और ये जितने भी एटम बम वगैरह है, ये सब भी उनको जानकारी थी। लेकिन उन्होंने इन सब का शास्त्र में निषेध किया गया है कि इसका बनाना नहीं चाहिए। हिंस यंत्र का विधान, हिंस यंत्र का बनाना नहीं चाहिए, हिंस यंत्रों को बनाना नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं बनाते थे। इसी प्रकार की जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो है समाज की संबंधित है, ठीक है। इस तरह से आगे आगे हम जब से बढ़ेंगे तो ये प्रकरण में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रकरण को आप अच्छे से सुनिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, शूद्र प्रेष्यम हीन सख्यम हीन योनि निवेशनम। अब जो है ब्रह्म हत्या का यहाँ पर कुछ बताते हैं कि उसका जो है प्रायश्चित क्या है। ये प्रश्न तो आने की संभावना मुझे कम लगता है, फिर भी देख लीजिए। सिर कपाली ध्वजावान भिक्षासी कर्म वेदनम, ये देख लीजिए। सिर कपाली ध्वजावान, सिर कपाली यानी कि जिस ब्राह्मण का हत्या क्या है, उसे कपाल लेकर के भिक्षा मांगते हुए जो है तीर्थाटन करते हुए चले, ठीक है। ब्राह्मणस्य परित्राणाद्वा द्वादश कश्च तथा अश्वमेध अपमृत स्नानादो शुद्धिमापनुयात्। अश्वमेधादि यज्ञ करके भी उसको शुद्ध किया जाता है। और उसके साथ जो है प्राण बचा के किसी अश्वमेध यज्ञ में अवभृत नाम स्नान करें, यानी कि अश्वमेध यज्ञ जहाँ होता है उस जगह पे जाके स्नान करने से भी ये दोष निवृत्त हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे दीर्घतीर्थ ब्राह्मय ग्रंथम ब्राह्मणम गाम थापित्वा दृष्ट्वापति निरातंकम कृत्वा वा ब्रह्मा शुचि। तो इसमें बहुत सारे उपाय और भी बताए हैं और ये बहुत संक्षिप्त में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी हमने इसको पहले भी वीडियो में ये बताए हैं ये बात को, इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको उस पॉइंट को दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस चीज़ को आप कर सकते हैं, इसलिए हमने दोबारा इस बात को कहा। वहाँ पर थोड़ा जल्दी हो गया होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये आरण्य नियतो जुत्वा स्त्रैवी वेद से संहिता, ये भी कहते हैं कि अपने भोजन का संयम कर, थोड़ा भोजन करके जो है वन में जा करके संपूर्ण वेद 3 बार पाठ करें, तो भी उससे जो है शुद्धि हो जाती है, ठीक है। ये आरण्य नियतो जत्वा त्रिर्वैर वेद से संहितम, वेद का पाठ करने से भी शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर एक श्लोक है, देख लीजिए। अज्ञानास सुरापानम, ठीक है। अज्ञान बस सुरा पी ली तो भी वो क्या हो जाता है, उसको अज्ञान से सुरा पीत्वा रेतो बिणमूत्र में वचम पुनः संस्कार मरंती। अगर बिना जाने सुरा पी ले, रेत का सेवन करे और विष्ठा का सेवन करे और मूत्र का सेवन करे बिना जाने, तो भी उसमें क्या हो जाता है, उसका भी प्रायश्चित करना चाहिए। और उसके लिए क्या प्रायश्चित क्या है, संस्कार, पुनः संस्कार। जैसे यज्ञोपवीत आदि संस्कार होता नहीं, तो वो संस्कार
पुनः करवा ले, और साथ में जो है जो और भी संस्कार होते हैं उन संस्कारों को करवा ले, ये यहाँ पर कहा रहा है। अब देखिए आगे कहते हैं ब्राह्मण स्वर्ण हारितु राज्य मुसलम मर्यादित। जैसे ब्राह्मण का सोना चुराने वाला कर्म कर लिया तो राजा उसे क्या करे, मुसल से उसका वध कर दे राजा, तो उसका ब्रह्म जो स्वर्ण स्तेय, स्वर्ण जो हरण वाला जो दोष है वो उसका जो है दोष निवृत्त हो जाता है। यहाँ पर एक श्लोक और दे दीजिए, तप्ते या शयने सार्ध मायास्या योषिता स्वपेत गृहीतो कृत्य वृषणो नैरीत्यम च्युत सृजित तनुम। जो गुरुपत्नी में गमन करता है उसकी लोहे की सैया और स्त्री धना के उसे इतना तपावे कि लाल हो जाए, ठीक है, उसको मतलब अग्नि में तपा करके, लोहे की सरिया में तपा करके उसको जो है उसी से ही उसका वध करने से क्या हो जाता है, उसका जो गुरुपत्नी आदि के गमन करने वाला जो दोष है वो निवृत्त हो जाता है। ये सब कार्य राजा के होता है, ठीक है। और दूसरा है प्राजापत्यम चरित कृष्णम, नीचे वाला श्लोक देख लीजिए, प्राजापत्यम चरित कृष्णम समावा गुरुतल्पगः चांद्रायणम व त्रिन्मासान भ्य से द्वय संहितम। एक वर्ष इनके साथ जो एक वर्ष रहे, नहीं यहाँ पर क्या देखिए, अथवा 3 वर्ष तक कृष्ण चांद्रायण प्राजापत्य नामक व्रत करें। इन व्रतों का आगे कहेंगे। 3 महीने तक वेद संहिता का अभ्यास करता हुआ चांद्रायण व्रत करे तो भी शुद्ध हो जाता है चांद्रायण व्रत करने से। एक हमारे संत थे हमारे साथ, तो उनकी गुरुजी जो है ऐसे व्रतों की बहुत सारे विधि बताते थे उनको। तो एक महात्मा जी प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज से जब श्रृंगवेरपुर जाते हैं तो श्रृंगवेरपुर में उनका आश्रम है, वहाँ पर पुजारी जी है, वो चांद्रायण व्रत करते थे हर साल। आजकल करते हैं कि पता नहीं, काफ़ी वर्ष पहले मैंने उनको दर्शन किया था। वो चांद्रायण व्रत करते थे। चांद्रायण व्रत कैसे होता है, चांद्रायण व्रत में जल बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, या फिर जल पीते हैं पता नहीं, पर भोजन नहीं करते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे पूर्णिमा से या फिर अमावस्या से उनका शुरू होता है, प्रतिपदा से, और 15 महीना भर का होता है। 15 दिन में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए जैसे चंद्रमा घटते जाता है, कब घटता है, पूर्णिमा के बाद घटता है। तो पूर्णिमा के बाद जो है चंद्रमा घटते जाता है, तो वो क्या करते थे, जो खोए होता है ना, खोए जिसमें दूध का जो राबड़ी मलाई होता है, खोआ बनाते हैं उसका, उस खोए का चने के बराबर दाना बनाते थे। और जैसे मान लीजिए पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा के दिन उनका चांद्रायण प्रारंभ होता था। पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन कौन सा है, प्रतिपदा है, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र क्या थोड़ा सा घटता है, ठीक है। जब थोड़ा सा घटता है तो पूर्णिमा के दिन उनका जब चांद्रायण व्रत शुरू होता था तो 15 गोला चने के बराबर 15 गोला जो है वो पाते थे उसको, और वो सीधा जा करके कहाँ, गले में लेकर के सीधा ऊपर से गले में छोड़ते थे और अंदर चला जाता था। इस तरह से 15 जो गोला लेते थे, उससे उनका पेट जितना ही भर जाता, शायद पानी पीते थे। ये केवल ये जो भोजन की ये उनका प्रक्रिया था। और 14वां दिन 14 दाना, 13वां दिन 13, 12 ऐसे करते करते जो है लास्ट में 1 हो जाता है। कब, अंतिम दिन अमावस्या के दिन 1 हो जाता है। और अमावस्या के दिन 1 हो गया, फिर अमावस्या के दूसरे दिन से फिर 2 होगा, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5, फिर प्रतिपदा से 1, 2, 3, 4, 5, फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह फिर 15 तक जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि एक तो भोजन कभी इकट्ठा कम कर दें तो शरीर हानि हो जाती है, और एक साथ अगर भोजन छोड़ दें तो भी नुकसान करता है। इसलिए वो 15 दिन घटा करके आहार को कम किया जाता है। फिर धीरे धीरे घटा करके जो है उसको बढ़ाया जाता था। अब इसके साथ क्या करते थे, इसके साथ राम मंत्र आदि का जप करते थे, ठीक है। तो ये चांद्रायण व्रत आदि का जो है इस तरह से उन्होंने किया था। अब शास्त्र में और भी विधान हो सकता है चांद्रायण की, कई प्रकार के चांद्रायण हो सकता है। लोग बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। पंचगव्यम पिबेद गोधनो मासमासित संयतः, मासमासित संयमः कहीं दिया है, कहीं संयतः दिया है। देखिए यहाँ पर जो गो को मारता है तो पंचगव्य से उसको
क्या करें, पंचगव्य से पिए और पंचगव्य को महीना भर पिए। ठीक है, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, कुश का जल पीकर महीना भर तक इंद्रियों का संयम करके गौशाला में रहे और गौशाला में सोए। ठीक है, और दिन भर जो है वो घूमते रहे। ठीक है, गोदान करे तो इससे शुद्ध हो जाता है। और अतिकृष्ट व्रत करने पर भी उसका सिद्ध हो जाता है। उपपातक का शुद्धि स्यादेवं चांद्रायणे नवा। उपपातक, दूसरे उपपातक की भी शुद्धि जो है गोवध प्रायश्चित से होती है। और जो गोवध प्रायश्चित, जो गोमूत्र आदि पी करके पंचगव्य का सेवन करना, गौशाला में शयन करना, गौ की सेवा करना और भ्रमण करना गायों के साथ, ये सब करने से क्या हो जाता है, जो उपपातक, जो छोटे छोटे पाप होते हैं उन सब का भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, ये श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जैसे देख लीजिए थोड़ा सा। गोष्ठी वसन ब्रह्मचारी मासमेकम पयोव्रतः गायत्री जाप्य निरेतः शुद्धते सत प्रतिग्रह। ठीक है, निषिद्ध मनुष्य को दान ग्रहण करे। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, गोष्ठी वसन ब्रह्मचारी, कोई निषिद्ध व्यक्ति का, जैसे किसी अधर्म से कमाया हुआ धन को ब्रह्मचारी को दान में नहीं लेना चाहिए। अगर वो दान में ले लेता है तो उसको क्या करना चाहिए, गोष्ठी वसन ब्रह्मचारी मासमेकम पयोव्रतः। गोष्ठी यानी कि गौशाला में जहाँ गाय रहते हैं, वैसे गौशाला में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मास तक पयोव्रत का धारण करे, दूध पी करके रहे। गायत्री जाप्य निरतः, गायत्री का नित्य निरंतर जप करते हुए। शुद्धते सत प्रतिग्रहात्, जो अपने आप को शुद्ध करे गायत्री का जप करते हुए। ऐसे तो गायत्री का जप तो नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। जिसका योगियों पर भी संस्कार हो गया है उनको गायत्री का जप नित्य निरंतर करना चाहिए। त्रिसंध्या में नित्य कर्म के रूप में गायत्री का जप करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उससे भी दोष लगता है। ठीक है, और आगे कहते हैं गुरुम तुम कृत्य हुम कृत्य, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गुरुम तुम कृत्य हुम कृत्य, आगे देखिए, गुरुम तुम कृत्य हुम कृत्यम विप्रम निर्जित्यवादतः बद्ध्वा वा वासा क्षिप्रम प्रसाद्योपवशेद्दिनम। गुरु के साथ जो है हुंकृत्य, बहुत ज़ोर से हुंकार मार करके बात करना। ठीक है, और ब्राह्मण को क्रोध से हुंकार से डांट देना। ठीक है, वस्त्र गले में डाल ब्राह्मण को बांध लेना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, या तो उसके पाँव पड़ करके उसे क्षमा याचना कर ले, या तो फिर दिन भर उपवास करके शुद्ध हो जाए। विप्रदंडोद्यमे कृष्ण निपातने, ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी का उपयोग करना है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंत में कहते हैं कि जिस पाप को नहीं कहा गया है, जिसका यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया गया, देश कालम वयम शक्ति पापम चावेक्ष यत्नतः प्रायश्चित्तम प्रकल्प्यम स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृति। तो देश काल के अनुसार जो है, जो पाप के बारे में विचार नहीं किया गया है तो उसमें खुद स्वयं विचार करके उसका प्रायश्चित कर लें। ऐसे भगवत नाम से सभी पापों का दूर हो जाता है, ऐसे अन्य शास्त्र में वर्णन है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम बताएंगे और भी बहुत सारे अच्छे प्रकरण है, और वहाँ पर क्वेश्चंस भी है, मैंने उसको दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर भी वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखिए, आपके लिए हमने एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसका सूचना हम दे देते हैं कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जाकर के आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी लगभग जो है 6-7 डे का हुआ है वहाँ पर, और भी आएगा। अभी हम पर डे जो है उसमें और भी कंटेंट डाल रहे हैं धीरे धीरे। आप वहाँ जो है इसको मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो बनता रहे। ठीक है, जिस तरह से यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर भी उसी तरह के बनाया गया है, इसलिए आपको उससे काफ़ी अच्छा मदद मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। इसमें अगर कोई प्रश्न है आपका तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में कुछ नॉलेज हो, और साथ में उनको भी मदद मिले। जो भी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं नेट की,
और जो आने वाले समय में भी तैयारी करेंगे अगले साल, जैसे कोई आचार्य में भी अध्ययन कर रहे हैं, आप ऐसे किसी छात्रों को जानते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और उनसे भी बताइए कि आप इसको अध्ययन करते रहो, ताकि अगले साल आपको बहुत आसान हो जाए। और इस बार की जो परीक्षा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, संभावना यही है कि डेट अभी आया नहीं है। ठीक है, यहीं पर रहते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपको पसंद आया है तो, और शेयर करिए। धन्यवाद।